गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिलती है। इसी तरह 3 चीजें और ऐसी हैं जो जीवन में दुख का कारण बनती हैं। इन पर काबू पाने वाले खुश रहते हैं। सफलता की डगर आसान नहीं होती, लेकिन अगर ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अक्सर व्यक्ति अच्छे दिनों में अपने संघर्ष के पलों को भूल जाता है। जीवन में सुख और दुख व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करते हैं। सफलता के साथ सुखी जीवन सबकी चाहत होती है, लेकिन खुशियां स्थायी नहीं होती। जीवन में आगे बढ़ना है और समस्याओं से मुक्ति पानी है तो कुछ चीजों पर काबू पाएं। इससे न सिर्फ बड्ढी से बड्ढी परेशानियों का अंत होता है, बल्कि दुख आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। जन्म से लेकर देहत्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा। कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूं। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। निश्चित। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में 2 सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ।